हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से दे रखा है, उसमें ये सेट है और उस पर ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ पहले देख लेते हैं कि इवन नंबर माइनस इवन नंबर इज इक्वल्स टू इवन नंबर। इवन नंबर में से अगर हम इवन नंबर घटाएंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही रहेगा। ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर, ठीक है, तब भी ये मेरा इवन नंबर रहेगा। ऑड में से ऑड घटाएंगे या इवन में से इवन घटाएंगे तो ये हमेशा इवन और इवन ही रहेंगे, चाहे हम ऐड कर दें। अगर हम इवन में इवन ऐड करेंगे तब भी इवन रहेगा, ऑड में ऑड ऐड करेंगे तब भी इवन रहेगा। लेकिन ऑड डिफरेंस इवन, यानी चाहे इवन में से ऑड घटाएं चाहे ऑड में से इवन घटाएं, हमेशा ऑड रहेगा। ठीक है, या फिर हम ऑड में इवन जोड़ें तब भी हमेशा ऑड रहेगा। ये हमारा जो है इसको हम याद रखेंगे, हेल्प करने वाला ये हमारा। सबसे पहला क्या है कि इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव क्या है, अब देखिए चूँकि हम जानते हैं कि ए माइनस ए ये मेरा क्या हो जाएगा 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और 0 हमारा क्या है, इवन नंबर है। क्योंकि हम कोई भी नंबर में से अगर 0 घटाएंगे इवन नंबर में से तो ये हमेशा इवन मिलेगा। और चूँकि अगर हम ऑड नंबर में से इवन, चूँकि 0 अगर हम घटाएंगे ऑड नंबर में से तो हमारा ऑड ही रहेगा। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, इवन माइनस 0 इवन आएगा, ऑड माइनस 0 इवन आएगा। तो 0 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, चूँकि इसमें क्या है कि रिफ्लेक्स इवन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, मॉड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस ए इज इवन रहेगा। ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये हमारा मॉड है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, सॉरी बी माइनस ए हो जाएगा। ये भी हमारा क्या रहेगा, इज इवन। ये क्या इम्प्लाई कर देगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि हमारा इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये क्या इम्प्लाई करेगा, मॉड ए माइनस बी इज इवन, मॉड बी माइनस सी इज इवन। अब चूँकि इवन नंबर हम जानते हैं, अगर जैसे 4 है ये हमारा इवन है तो -4 भी हमारा इवन ही होगा। अब यहाँ पे मॉड लगा है तो अगर हम मॉड ना लगा के इसको हम अगर देखें तो ये हमारा पॉजिटिव होगा या तो ये हमारा निगेटिव होगा। सिमिलरली या तो ये हमारा पॉजिटिव होगा या तो ये हमारा निगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए माइनस बी मॉड लगा लेते हैं पहले, प्लस बी माइनस सी। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, चूँकि ये है तो इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और अगर पॉजिटिव इवन नंबर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव इवन आ जाएगा, लेकिन ये हमेशा इवन ही आएगा। चूँकि ये दोनों इवन हैं तो इवन प्लस इवन क्या होता है, हमेशा इवन होता है। तो ये भी हमारा इवन आएगा। लेकिन अगर ये हमारा जो है निगेटिव है, रियल नंबर है, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो अगर ये निगेटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए माइनस बी माइनस का बी माइनस सी, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी माइनस का बी प्लस सी। बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ए माइनस सी आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी हमेशा क्या आएगा,
इवन आएगा। जैसे यहाँ पर है ये इवन है ना, निगेटिव इवन है, ये भी निगेटिव इवन है, तो ये भी हमारा निगेटिव इवन आ गया। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमेशा इवन मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन हमारा ये और आगे सवाल दे रखा है, आगे क्या कहता है कि सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसको भी देख लेते हैं। तो हमने इस सेट को बी कंसीडर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम ए बी कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं 1, 3, 5 में से। तो अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ये हमारा क्या आएगा, चूँकि ये ऑड है, ये ऑड है, चूँकि ए और बी, ए कहाँ से हैं, बी से हैं, और बी में तीनों नंबर क्या हैं, ऑड नंबर हैं, तो ए माइनस बी क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, चूँकि ये हमने देखा है यहाँ पे कि इवन ऑड माइनस ऑड इज इक्वल्स टू इवन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और अगर ये इवन हो जाएगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये चूँकि आर्बिट्रेरी थे तो ये ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इस तरह से नेक्स्ट दे रखा है हमारा, वो कहता है कि 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सी मान लेते हैं तो ये हमारा क्या है, 2, 4। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे भी हम ए कॉमा बी कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं सी से, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इवन नंबर हैं। 2 - 4 तो ये -2 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, हमेशा या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, तो ये या तो 2 होगा या तो 4 होगा, और दोनों हमारे क्या हैं, क्या हैं, ये हमारे दोनों हमारे इवन नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आर से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी आर में है। अब हमारा एक और है इसी में पार्ट, ये क्या कहता है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। तो यहाँ पे आर जो दे रखा है वो हमारा क्या होगा, एक्स सच दैट, इसको ए बी मान लेते हैं, मॉड ए माइनस बी इवन, और ये अगर हमारा सबसेट हो, क्योंकि बी और सी के बीच में रिलेशन देखना है तो बी क्रॉस सी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम चूँकि जानते हैं कि ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड रहेगा, तो अब यहाँ पे अगर हम एक्स, चूँकि हमारा कहाँ से आएगा, एक्स नहीं लिया हमने, ए लिया है, ए हमारा कहाँ से आएगा, बी से आएगा, और बी कहाँ से आएगा हमारा, सी से आएगा। तो ए माइनस बी ऑलवेज ऑड। ठीक है, ये हमेशा ऑड रहेगा, तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी, कोई भी बी क्रॉस सी का हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो अगर ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो फिर ए कॉमा बी हमारा कभी भी आर में नहीं जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो ये हमेशा कभी भी हमारा ये रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।